नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में आज बात करेंगे हैप्पी डॉक्टर्स डे की। डॉक्टर धरती पर भगवान के रूप में देखा जाते हैं और उसकी वजह भी है। यूं ही उन्हें भगवान नहीं कहा जाता है। भगवान के बाद में अगर दूसरा किसी को देखा जाता है वो डॉक्टर्स को देखा जाता है। कुछ अपवाद छोड़ दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से तो अपनी पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनली बहुत कुछ चीजें उनको छोड़ करके और आपकी जान जो एक जोखिम होती है उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। हर कोई ये महसूस करता है कि अगर ये डॉक्टर साहब नहीं होते तो हमारा क्या होता। तो चले, आज हमारे साथ में नारी में महिला चिकित्सक जुड़ी हुई हैं और वो अपनी लाइफ के कुछ ऐसे अनछुए पहलू भी शेयर करेंगे आपके साथ में, और कुछ हमारे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे। डॉक्टर सारिका वर्मा जी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ रिचा आहलूवालिया जी हमारे साथ जयपुर से हैं। डॉक्टर आसमा अखलाक हमारे साथ जयपुर से हैं और डॉक्टर अलका गौड़ जयपुर से हैं। सारिका जी, आपके पास आना चाहूंगा। भगवान के रूप में देखते हैं चिकित्सक को, और जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, आप हम एक इंसान और एक डॉक्टर की तरह ही देखें, भगवान भगवान ही होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि वास्तव में डॉक्टर की अपनी एक भूमिका होती है। खासकर आज मैं महिलाओं पे फोकस करना चाहूंगा, और महिलाओं की अपनी डबल ड्यूटी होती है। अभी आप हॉस्पिटल में भी हैं, घर की जिम्मेदारी भी होती है, और ईश्वर ने वो काबिलियत जो बनाई है निश्चित रूप से कुछ सोच समझ करके वो पावर भी दी है, सोचने की शक्ति भी दी है और वो ताकत भी दी है। तो कैसे देखते हैं आप कि डॉक्टर के रूप में आप अपने आप को? ऐसा है, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने फंक्शन किया डॉक्टर्स के लिए। लेकिन डॉक्टर्स का जो स्तर है पिछले कई वर्षों से बहुत डेंजरस लेवल पे आ चुका है। हम लोग डॉक्टर्स डे पे, मतलब आज सुबह से कम मेरे को इतने सारे पेशेंट्स ने विश किया और परिवार वालों ने भी विश किया, स्ट्रेंजर्स ने भी विश किया, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि कभी कुछ हो जाए तो डॉक्टर को चोर बोलने में, इसको मारने पीटने में, हॉस्पिटल तोड़ने में लोग बहुत ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। हम भगवान बिल्कुल नहीं है, हम सिर्फ इंसान हैं। जो हमारा प्रोफेशन है, जिसके लिए हम कई वर्ष पढ़ते हैं ताकि हम अपने फेलो पर्सन्स को हेल्प कर सके। और ज्यादा से ज्यादा हर डॉक्टर का प्रयास रहता है कि जो पेशेंट है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और हमारी छवि तब बढ़ती है जब एक पेशेंट बोलते हैं ना कि एक बार दवाई दिया ठीक हो गया। तो किसी डॉक्टर का प्रयास नहीं होता है कि पेशेंट ज्यादा दिन बीमार रहे या बार बार देखना पड़े, क्योंकि लोगों के मन में ये जरूर रहता है कि डॉक्टर जो है बार बार चाहता है कि बीमार रहे। हर डॉक्टर का प्रयास होता है कि पेशेंट पहली बार आए ठीक हो जाए, बहुत अच्छा करे। महिलाओं की बात करें तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है महिलाओं के लिए, एम्पावरिंग है, क्योंकि महिला डॉक्टर जो है उसके घर में उसकी एक आवाज होती है, एक पहचान होती है, सोसाइटी में उसकी बहुत अहमियत होती है। तो हम सभी से कहना चाहते हैं, आज आप हमें धन्यवाद दे रहे हैं। कुछ वर्षों पहले हमारे ऊपर फूल बरसाए गए, लेकिन हमारे ऊपर थप्पड़, चप्पलें वो ज्यादा बरसाई जाती है, जो बहुत पेनफुल होता है। खासकर जैसे यंग डॉक्टर है, इमरजेंसी में बैठा है, हम इस लेवल पे आ गए कि शायद हमारे ऊपर इतने अटैक वगैरह कोई नहीं होते, क्योंकि हम अपने पेशेंट के एक डिफरेंट लेवल पे हैं। लेकिन जो जूनियर डॉक्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा सफर करते हैं, और इट पेन्स माई हार्ट जब देखती हूँ कि किसी डॉक्टर का सिर फूटा हुआ है। तो डॉक्टर्स डे पे सभी से निवेदन है, आप हमें भगवान ना समझे, केवल इंसान समझे तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप हमें इस डर में रहे कि सीरियस पेशेंट है, कुछ हो गया तो हमें मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो हम सोचेंगे कि भाई आप जाने दीजिए, पेशेंट को ले जाइए, तो ये सोसाइटी का नुकसान होगा। और आपके पेशेंट जब बहुत सीवियर स्टेट में होंगे तो कोई डॉक्टर उन पर हाथ नहीं लगाएगा, नुकसान आपका ही होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, बात भरोसे की होती है। इंसान को भरोसा रखना चाहिए कि डॉक्टर साहब अगर हैं जिसे आप भगवान के रूप में देख रहे हैं, आप बिल्कुल उनका अपना एक पेशा है, उसे डॉक्टर के रूप में ही देखिए, लेकिन आपको भरोसा रखना होगा। आप सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए डॉक्टर सारिका, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों में एक भरोसा ही होता है, और ये मान के चलते हैं कि कोविड हाल ही गया है, उसमें ये मान के चलते हैं कि वाकई डॉक्टरों ने भगवान का रोल ही प्ले किया है, बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। कई लोग डॉक्टर्स अपनी जान भी जोखिम में डाल करके, कहीं कि कई अपनी जान भी नहीं बचा पाए, वो भी दुनिया छोड़ के चले गए सेवा करते करते। तो निश्चित रूप से एक नोबल पेशा है ये। डॉक्टर रिचा, आपके पास में आना चाहूंगा मैं भी, क्योंकि अभी कहा कि हमारे यंग डॉक्टर्स हैं वो तो अभी सोचते हैं कि ये पेशा हमारे लायक है भी कि नहीं है, लेकिन कुछ अपवाद हैं वो कहीं पे भी हो सकते हैं।
और भगवान को भी कुछ तकलीफों को सहन करना पड़ा था जो हमारे ग्रंथों में हम पढ़ते हैं। तो कैसा लगता है कि जब डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करी और आज जिस मकसद से आप अपने पेशे को अंजाम दे रही हैं? नहीं, बहुत एक ग्रेटिफिकेशन तो मिलता ही है व्हेन यू नो जब आपकी वजह से किसी की जान बचती है, तो ये एक अच्छी फीलिंग तो आती ही है, बट साथ में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि आपकी एक गलती से कहीं ना कहीं किसी की जान इन्वॉल्व होती है। और जैसे कि मैम ने भी बोला कि अप्रिसिएशन मिलता है बट बहुत रेयरली मिलता है। हमारी फील्ड ऐसी है कि अगर पेशेंट ठीक हो गया तो वो बहुत रेयरली ऐसे होता है कि वो हमें फोन करके बोले या वापस मिलने आएगा, ठीक है। और अगर ठीक नहीं हुआ है तो वही चीज 10 बारी बोली जाती है कि मैम आपकी दवाई काम नहीं कर रही, मैम आपकी दवाई काम नहीं कर रही। बट यस, व्हेन दैट मेडिसिन इज वर्किंग या उनको काम कर रही है तो बहुत कम अप्रिसिएशन मिलता है। दूसरा, जैसे पॉइंट आउट किया गया अभी, जैसे आरटीएच बिल का भी हुआ था, नो टू आरटीएच, तो हम डॉक्टर्स को नोबडी कोई भी ये नहीं समझता है कि हमारे प्रोफेशन में भी अल्टीमेटली हमें भी घर चलाना है, राइट। तो वो ऐसे समझते हैं कि डॉक्टर्स को सब कुछ फ्री है, हमें भी बिजली का बिल भरना है, हमें भी मतलब घर चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, खुद की फीस भरनी है एंड एवरीथिंग। तो वो जनता वो नहीं देखती है, जनता यही देखती है कि ये तो डॉक्टर हैं, ये तो भगवान है, इनके पास सारी सुविधा है, सब कुछ हमें फ्री में करे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है अब की जो जनरेशन है, दे आर कंज्यूमर्स, दे आर नॉट पेशेंट्स, एंड वो लोग हमें एज बिजनेसमैन नहीं देखते हैं, एज डॉक्टर्स नहीं देखते हैं। जैसे मेरे फादर इन लॉ भी डॉक्टर है, तो जो उनकी जनरेशन में उन्होंने देखा है एक फेज विच वाज लाइक, मतलब वो डॉक्टर्स को डॉक्टर्स कंसिडर करते थे एंड दे हैव एंजॉयड अ वेरी गुड फेज। ऐसा हमारी जनरेशन नहीं एंजॉय कर पा रही है। बिल्कुल डॉक्टर ऋचा, आप सही कह रही हैं कि हर जगह एक गैप के बाद में काफी बदलाव आते हैं, और सभी जगह आते हैं कि डॉक्टर के पेशे में नहीं, सभी जगह आते हैं, मीडिया हो चाहे पॉलिटिकल कैरियर हो, सभी जगह पे आते हैं। लेकिन फिर भी हम आज ये कहेंगे कि निश्चित रूप से एक नोबल पेशा है और हर कोई बनना भी चाहता है। डॉक्टर सारिका ने आपने कुछ चीजें बताई हैं, वो खामियां रह सकती हैं समाज में, लेकिन हम टोटली अगर उसी पे फोकस करें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आज भी 99% 1% में हम 99% को हम उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। मेरा नजरिया, मेरी नजर, देखिए दोनों ही बातें होती हैं। कई बार किसी को लगता है कि हमारा जवान कोई था कोविड में, लेकिन मैं जो देख पा रहा था जिस तरह की स्थिति, लोगों को भरोसा था कि भगवान का दूसरा रूप निश्चित रूप से डॉक्टर हैं, हम उस पर फोकस करें। डॉक्टर आसमा हमारे साथ में है। डॉक्टर साहब, महिलाओं को लेकर के मैं अगर खास रूप से जानना चाहूंगा आपको कि डॉक्टर्स डे है, सभी के लिए है, लेकिन खासकर उन महिला चिकित्सकों की मैं आपसे कुछ जर्नी शेयर करना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि वो दोहरी भूमिका में होती हैं, घर भी चलाना होता है, और केवल ये नहीं कि डॉक्टर बनने के बाद में पढ़ाई की होगी तब से भी राइडर्स भी होते हैं जब आप लोग डॉक्टर बने होंगे कि नहीं ऐसे करना, यूं करना। और आई थिंक एक दौर ऐसा था कि चॉइस भी नहीं चल सकती थी, लड़के अपनी चॉइस से कोई वकील बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर, लेकिन लड़कियों के तो कैरियर के लिए गाइडलाइन भी घर से होती थी। मैं उसे थोपना तो नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का भविष्य अच्छा ही देखना चाहेगा। तो ये जर्नी जो खासकर महिला डॉक्टर्स की है, उसको मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा। एक्चुअली हम लोग इंडियंस के ना पेरेंट्स को बहुत ज्यादा लगता है कि उनकी बेटियां डॉक्टर्स बने। ज्यादातर आप पेरेंट्स को आज भी देखेंगे कि अपनी बेटियों को बहुत लोग प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं डॉक्टर्स बनने के लिए। आई थिंक इट्स अ नोबल प्रोफेशन, बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। बट बीइंग अ वुमन थोड़ा सा टफ ये हो जाता है कि जैसे आपने सही बोला, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी पड़ती हैं, बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करनी पड़ती हैं। लॉट ऑफ टाइम्स लेट नाइट कॉल्स भी आते हैं, इमरजेंसी कॉल्स भी आते हैं, यू हैव टू अटेंड। आपको अपने बच्चों को भी सोते हुए छोड़ के जाना पड़ता है। कई बार ऐसे दिन भी आए हैं कि बच्चों को मैंने रात को ही स्कूल यूनिफॉर्म पहना के सुला दिया, क्योंकि सुबह में नहीं दूंगी फॉर एग्जाम्पल, तो कोई और उनको स्कूल भेजेगा। ये सब कठिनाइयां होती हैं, बट स्टिल आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन। मतलब डॉक्टर्स, जब आप किसी पेशेंट के एलिमेंट को ट्रीट करते हो और जब वो ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग होती है, आज भले ही अपनी हमारी जनरेशन में शायद वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग कम हो गई है लोगों के लिए, बट आई थिंक फिर भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है, आपको थैंक यू बोलता है, आप उसको क्योर कर पाते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। दिल को भी बहुत खुशी मिलती है, पेशेंट को भी खुशी मिलती है। आई थिंक नोबल प्रोफेशन है, सबके लिए नहीं है,
आई थिंक डिमांडिंग प्रोफेशन नहीं है। अगर आपकी मंशा ये है कि आप बहुत सारा पैसा कमाओगे या बहुत ज्यादा आपको टाइम मिलेगा, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होगा, तो नहीं, देन दिस प्रोफेशन इज नॉट वेल सूटेड। पर अगर आप इसको नोबल तरीके से करना चाहो, देन डेफिनेटली। जी डॉक्टर अलका, डॉक्टर के पेशे में भी ऐसा लगता है कि जो एक हमारे यहाँ पे पुरुष मानसिकता है या पुरुष प्रधान मानसिकता है, उसका कहीं असर दिखाई देता है डॉक्टर के पेशे में भी? नहीं, मेरा ये मानना है कि ऐसा आज के टाइम में तो बिल्कुल ही नहीं है। इनफैक्ट पहले भी नहीं था, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। अगर हम डॉक्टर को बायस कर देंगे कि ये महिला डॉक्टर है या ये पुरुष डॉक्टर है, तो ये तो खुद से ही एक तरह का धोखा करना है। कई बार होता है गायनेकोलॉजिस्ट होती है, डॉक्टर लेडीज होती है, मेल डॉक्टर्स भी गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं, वहां पे कोई लेडी ये नहीं कह सकती कि ये मेल गायनेकोलॉजिस्ट है तो मैं चेक नहीं कराऊंगा। उस समय जो कंडीशंस होती है उसके संग आपको चलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ ऐसा प्रोफेशन में बायस नहीं है कि मेल डॉक्टर है या फीमेल डॉक्टर है। हाँ, फीमेल डॉक्टर्स के कमिटमेंट्स फैमिली को लेके थोड़े ज्यादा होते हैं जो मेल डॉक्टर्स के नहीं होते हैं। फीमेल डॉक्टर्स को अपने प्रोफेशन के साथ में अपनी फैमिली को भी साथ में लेके चलना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बट देन मैनेजेबल है। ऐसा नहीं है, फैमिली सपोर्ट से सब कुछ मैनेज हो जाता है। और अब आने वाले टाइम में तो खैर ये बायस ही नहीं बचा कि मेल डॉक्टर है या फीमेल डॉक्टर है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को इतनी कॉन्फिडेंटली अपब्रिंगिंग देते हैं और उनको इस तरह से बड़ा करते हैं कि जब घर में ही फैमिली बायस नहीं करती है तो बच्चों को बाहर जाके किसी भी प्रोफेशन को एक्सेप्ट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, तो सोसाइटी को भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। जी बिल्कुल। सारिका जी, आपने एक बात कही, उससे मुझे थोड़ा महसूस होता है कि जैसे आपने कहा कि अब थोड़ा विचार करते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स में होगी मेरे ख्याल में इस तरह की घटनाएं। आज भी लोग रोते हुए आते हैं हॉस्पिटल्स में, मुस्कुराते हुए निकलते हैं। ये सच्चाई है, इसे छिपाया नहीं जा सकता, हर कहीं पे दिखाई देता। हर शहर, हर कस्बे, हर हॉस्पिटल में ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं। बात अलग है कि कुछ ऐसे होते हैं भगवान को मंजूर होता है और वो एक बहाना होता है कि मौत किस कारण से लिखी हुई है। हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं ये चीजें। तो हम कुछ घटनाओं को लेकर के हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इस पेशे के प्रति लोगों का नजरिया बदल रहा है। नजरिया वो का वही है, रेस्पेक्ट है, वो है, था और रहेगा। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बदलाव भी आएगा, क्योंकि एक ऐसे मौके पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और यहाँ कोरोना की चर्चा करना लाजमी होगा। कोविड के दौरान आप लोगों को ध्यान होगा कि उस वक्त लगता था आपको कि हम डॉक्टर हैं तो किस तरह से हम कर सकते, क्या प्रायोरिटी थी उस वक्त। जाहिर सी बात है कि ये होगा कि पेशेंट ठीक होके जाना चाहिए, लेकिन जो जोखिम था उसको लेकर के कभी आप लोगों की आपस में चर्चा होती थी डॉक्टर्स की कि इतना बड़ा रिस्क है, क्योंकि चाइना की रिपोर्ट से फाइट कर रहा था लेकिन फिर भी लीक हो रही थी, यूएस की आ रही थी, दूसरी कंट्रीज की भी आ रही थी। तो वो दौर जो था, खासकर अभी आप सारे फीमेल डॉक्टर्स बैठे हैं, मैं जरा उसको शेयर जरूर करना चाहूंगा ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि हाँ किस तरह की जिम्मेदारियां कोरोना के दौरान भी डॉक्टर्स ने निभाई हैं। देखिए, उस टाइम जो आपको याद होगा, हमने कई बार उस टाइम भी हमने कोविड के लिए टॉक शोज किए 2-3 साल। वो बहुत ही मुश्किल समय था, पेशेंट्स के लिए तो मुश्किल था क्योंकि डर था, लेकिन डॉक्टर्स के लिए इट वाज अ टोटल। मैं ईएनटी सर्जन हूँ, तो जो भी खांसी, जुकाम, बुखार, जो भी सारे लक्षण थे वो सबसे पहले ईएनटीज और चेस्ट फिजिशियंस और प्राइमरी फैमिली फिजिशियन के पास जाते थे। और इट वाज आल्सो अननोन, हमें पता ही नहीं था कि करना क्या है। हमारे पास उस समय ये जो डिस्पोजेबल सूट्स भी नहीं थे, तो फिर हमने ओटी के जो एप्रन थे वो मंगवाए और डबल मास्क पहने, कैप पहने, डबल ग्लव्स पहने। ऐसे मेरे को 15 साल में मैंने कभी ईएनटी पेशेंट नहीं देखे थे जिस तरह हमने उस टाइम देखे। देन समबडी, और उस टाइम आपको याद होगा लॉकडाउन था, तो हमारे नेबर किसी ने मेरे को शील्ड भेजी कि मेरे पास शील्ड पड़ी है। तो कम्युनिटी ने बहुत एक दूसरे को कोऑपरेट किया, लेकिन एक दिन भी हमने अपना क्लिनिक बंद नहीं किया। उस समय आपको याद होगा गाड़ियां सिर्फ डॉक्टर्स की घर से बाहर निकलती थी। पूरे बिल्डिंग में 55 डेज सिर्फ मैं मतलब 8-10 हमारी बिल्डिंग में केवल हमारी गाड़ियां बाहर निकलती थी और कोई घर से बाहर नहीं निकला। हम सुबह शाम देखा करते थे। बहुत डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि डेंजरस था, नोबडी न्यू व्हाट इट वाज। और हमारे पहले फेज में 750 डॉक्टर्स की जान गई है, बहुत बड़ी, और यंग डॉक्टर। वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। और दूसरे टाइम तक जब डेल्टा वेव, आपको याद होगा, तो आंसू निकल जाते थे जब पेशेंट बोलते थे कि
बेड दिलवा दो, ऑक्सीजन दिलवा दो। और तब मैं IMA की सेक्रेटरी थी, ट्रांसपोर्ट पे काम कर रही थी। हमें ये पता था कि पेशेंट को हम नहीं दिलाया तो ये पेशेंट जाएगा। और हर हम लोग सरकार के साथ निवेदन करते थे, बात करते थे कि आप थोड़ा हमारा ऑक्सीजन शहर का बढ़ा दीजिए। बहुत ही कठिन वक्त था। और मुझे एक याद है, 22 लड़का था, किसी जर्नलिस्ट ने फोन किया कि मैडम ये पेशेंट अफोर्ड कर सकता, प्लीज आप ऑनलाइन तो वीडियो कंसल्ट कर लीजिए। मैं वॉइस कंसल्ट, मैंने फोन पर उसकी कंसल्ट किया। मैंने बोला बेटा टेस्ट करा ले। बोला मैम मेरे को क्या होगा, मैं तो 22 साल का हूँ। 3 दिन बाद मुझे फोन किया कि मैम लड़के की डेथ हो गई, कोविड प्रोटोकॉल किया है डेड बॉडी के। मतलब 2 साल हो गए चलाते हो सोच के। और ऐसे हर डॉक्टर के लाइफ उस टाइम में इंसिडेंट हम कभी भूलेंगे। कोविड का समय सभी के लिए मुश्किल था, मेडिकल कम्युनिटी के लिए मुश्किल था। मुझे याद 3 साल मैंने अपने बच्चों को हग नहीं किया प्रॉपर्ली कि कहीं मैं इन्फेक्शन घर ना ले जाऊं। सब लोग हम पहले नहा के उसके हम टेबल पे बैठते थे। उन्होंने डिफिकल्ट टाइम कैसे बीत गया अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। जी डॉक्टर ऋचा, आपके पास में आना चाहूंगा एक मैसेज की तरह में, क्योंकि डॉक्टर्स डे है और बात केवल डॉक्टर्स नहीं, क्योंकि पेशेंट उनके साथ में एक चोली दामन की तरह है। महिलाओं को लेकर के आप, क्योंकि खुद भी एक महिला रोग विशेषज्ञ हैं, क्या चेंजेस देखते हैं? हिस्ट्री आपकी काफी पढ़ी होंगी और उसके बाद में जिस तरह की स्थितियां बनती जा रही, क्या कहना चाहेंगे कि क्या किस तरह से उन्हें केयरिंग की आवश्यकता है? अभी फीमेल्स जो हैं वो स्पेसिफिकली अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो रही है, एंड ये देख के मैं बहुत ही खुश हो रही हूँ। बिकॉज पहले के टाइम पे जब फीमेल्स अपनी हेल्थ का ध्यान रखती थी तो वो सेल्फिश बोली जाती थी, एंड नाउ दे आर कॉल्ड एज कॉन्शियस। तो इस चेंज से तो आई एम वेरी हैप्पी। सेल्फिश से कॉन्शियस कह सकते हैं उसे हम। हाँ जी बिल्कुल। पहले ऐसे होता था कि फीमेल्स वर सपोज टू टेक केयर अपने हस्बैंड, अपने बच्चों और अपने इन-लॉज या अपने पेरेंट्स का, खुद का तो कोई ध्यान नहीं रखते थे। बट अब नाउ फीमेल्स आर ऑल्सो अवेयर, क्योंकि वो खुद हेल्दी होंगी तभी फैमिली का भी ध्यान रख पाएंगी, राइट? तो अब लोग आते हैं, जब मुझे HPV जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है उसके बारे में पूछते हैं, पैप्समियर के बारे में पूछते हैं, मैमोग्राफी के बारे में पूछते हैं, क्योंकि सर्वाइकल ब्रेस्ट कैंसर दोनों ही बहुत कॉमन है। पहले इन चीजों की अवेयरनेस फीमेल्स में बिल्कुल नहीं होती थी और लास्ट स्टेज पे ये सारी चीजें डिटेक्ट होती थी। और अब ये अवेयरनेस की वजह से, और जैसे ये टॉक्स है उसके थ्रू भी अवेयरनेस क्रिएट होती है, तो उसकी वजह से पेशेंट्स, मतलब जनरल पब्लिक बहुत ही अवेयर है। दैट इज द चेंज दैट आई वुड से, जो बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो बिल्कुल, निश्चित रूप से ये जरूरी भी है, क्योंकि मैं इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि महिला किसी भी परिवार की बड़ी धुरी होती है और उसकी दोहरी जिम्मेदारी होती है। पुरुष जो होता है अखबार लेके बैठ जाएगा, लेकिन महिला अखबार लेके नहीं बैठ सकती। उसे बच्चे को तैयार भी करना है, किचन का भी देखना है। अगर ड्यूटी पे जाने से पहले आप सब लोग जॉब भी करते हैं, अपना हॉस्पिटल देख रहे हैं। जी जी ऋचा जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ जी, अब जो हमारी जनरेशन है ये डॉक्टर्स की, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली डॉक्टर्स अब जो देख के शादी करते हैं वो यही देखते हैं कि जो पार्टनर है वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करे। जैसे अब ये वाली जनरेशन में ऐसा नहीं है कि हस्बैंड आके न्यूज़पेपर लेके बैठ जाएगा, नहीं, वो भी चाय बना के पिला सकता है हमें, बच्चों का ध्यान रख सकता है, बच्चों को नहला सकता है। तो ये भी एक अच्छा चेंज है। तो हर बारी वो जो स्टीरियोटिपिकल रोल थे मेल और फीमेल के, वो भी चेंज हो रहे हैं। लेकिन जो यंग जनरेशन में डॉक्टर जो आपको देख रहे होंगे, वो भविष्य के 2 बनने वाले हैं। वो जरूर डरेंगे कि मैडम हमें डरा रही हैं कि समझा रही हैं। चलिए, मैं आसमा जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। मैं महिलाओं को लेकर के मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो ये शो होता है टोटली हम महिलाओं पे फोकस रखने की कोशिश करते हैं। और आप जिस फील्ड से जुड़ी हुई हैं, खासकर महिलाओं के लिए डॉक्टर्स डे पे आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह की अपनी देखभाल की आवश्यकता है? सही कहा डॉक्टर ऋचा ने कि महिलाएं खुद का अगर ध्यान रख पाएंगी, वो अंदर से पीड़ित हैं, बीमार हैं, तो आप एक, क्योंकि आपकी तकलीफ को, कितने परिवार हैं जो महिला की तकलीफ को, आजकल ये एक सोच होती है कि चलता फिरता आदमी है, चल रहा फिर रहा है तो ठीक, उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंदर से वो किस तरह से परेशान है उसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे मौके पर आप क्या कहेंगे महिलाओं को लेके?
मैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैंने तो बहुत ज्यादा देखा है अब यंग फीमेल्स जो हैं 30s में 40s में, पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर स्किन. एवरीबडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, एवरीबडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल. हमारे पास पेशेंट्स आते हैं आजकल, रिंकल्स नहीं चाहिए, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स. और आज से पहले, अब जैसे आज अगर मैं 10 इयर्स बिहाइंड चलती हूँ तो 10 साल पहले पेशेंट क्राउड नहीं आता था इस साइड से, पर आज 18 साल की लड़की आती है, 16 साल की लड़की आती है और उसको लगता है कि अरे मेरे को ना, मैं कौन सी एंटी एजिंग क्रीम स्टार्ट कर दूं यूज करना. At the age of 16, 17, people are very conscious about their skin. People are very conscious about their health. People are जब तक वो healthy नहीं रहेंगे, जब तक वो खुश नहीं रहेंगे, which is a very very good change which I have seen in people. But महिलाओं के लिए, like we said, it's always a challenge क्योंकि they have to manage both the worlds. They have to manage the outside world and the inside world. तो घर के अंदर की चीजों के लिए, घर के बाहर तो काफी challenging रहता है. But still I think की improvement है. आज की generation तो at least काफी conscious हो. ये कह सकते हैं इसे, ये हमारी लिटरेसी का भी बड़ा असर है कि लोग अपने बारे में सोचने की कोशिश करते हैं और समझते भी हैं. पहले वाला दौर नहीं है कि महिला है बस केवल महिला ही है, अब ऐसा नहीं है. निश्चित रूप से चाची की बात में काफी दम है कि अब वो स्थितियां नहीं बनी है. और केवल डॉक्टर के पेशे में नहीं, हर कहीं पे ये बात होती है कि परिवार चलाने के दो पहिए होते हैं, दोनों पहलू हैं. आप साथ में चलेंगे बहुत बेहतर रहेगा, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा और क्योंकि एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए. और मैं समझता हूं कि पेरेंट्स में, खासकर माँ के बाद में किसी का रिश्ता होता है तो पति पत्नी का जिस तरह का रिश्ता होता है, क्योंकि माँ से जिस तरह से आप शेयर कर सकते हैं वैसे ही कोई अपने हस्बैंड से या वो अपनी वाइफ से शेयर कर सकता है. वो कड़ी जो जिस तरह की है वो शायद हो सकता है कोई फ्रेंड से भी शेयर कर पाए, नहीं कर पाए, लेकिन वो एक अहमियत होती है. और निश्चित रूप से आप सही करें कि उस तरह से अवेयरनेस जो है ये हमारे लिए एक अच्छी और सुंदर बात कहूंगा मैं. एजुकेशन और विमेन लिटरेसी में जो इम्प्रूवमेंट आया है वो ही सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एक विमेन को एजुकेट करने का मतलब ये कि आप 5 लोगों को एजुकेट कर रहे हो एट द सेम टाइम. और पहले के जमाने में जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, पहले जैसे अपन देखते थे सास बहू के इतने टीवी सीरियल्स वगैरह आते थे और सब में यही दिखाते थे कि हाउ द मदर लाइक हॉन्टिंग द मदर इन लॉ. बट अब आपके टीवी का ही चेंज हो चुका है. अब ना तो उस टाइप की प्रोग्राम है क्योंकि अब रियलिटी चेंज हो गई है. अब मुझे लगता है कि सब बहुत अच्छे तरीके से, कंपैटिबल तरीके से, कॉर्डियल तरीके से चलते हैं एक दूसरे के साथ. सब एक दूसरे की वैल्यू समझते हैं. एंड आई थिंक लाइफ हैज इंप्रूव्ड अ लॉट पोस्ट कोविड, क्योंकि बहुत वैल्यू करते हैं. जी बिल्कुल. डॉक्टर अलका, आपके पास में आना चाहूंगा कि खासकर गर्ल्स की बात करें हम, डॉक्टर का जो पेशा है उसको लेकर के कितना क्या कुछ दौर बदल रहा है या कुछ सोच बदल रही है कि केवल नई जनरेशन में ये सोचा जाता है बच्चों के प्रति या पेरेंट्स के प्रति, मैं महिलाओं को करूंगा आज में, कि केवल पैसा होना चाहिए, वो चाहे डॉक्टरी के पैसे में है नहीं है लेकिन इंजीनियर हैं, बाहर जाएंगे बच्चे ज्यादा पैसा कमा के लाएंगे. ये सोच तो डेवलप नहीं हो रही है. नहीं, ये सोच डेवलप नहीं हो रही है, लेकिन इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी. अगर आज मेरे बच्चे हैं, इंडिया के अंदर अभी भी एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं हुई है. अगर मेरे बच्चे दे वांट टू गो एंड जॉइन द मेडिकल, तो उसके अंदर मेडिकल का जो प्रोसीजर है वो सेल्फ में इतना लेंदी कर दिया है. आपने MBBS कर लिया, उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही करनी है, उसके बाद आपको सुपर स्पेशलिटी करनी ही करनी है, और ये सब बिना फेल हुए करना है बैक टू बैक. तो वो बड़ा टफ और ट्रिकी हो जाता है बच्चों के लिए. तो आजकल क्योंकि चॉइसेस बहुत हो गई, कम टाइम में आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं और आप जल्दी से अर्निंग में आ सकते हैं, तो इसलिए बच्चों का थोड़ा सा इस पे से ध्यान डिविएट हो रहा है. प्लस अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर आज भी डॉक्टर्स को जो फीस और जो अमाउंट मिलना चाहिए, जो वो चार्ज करते हैं, वो नहीं मिलता है. साउथ इंडिया जो है वो हमसे 10 years अहेड है. या हम बात करें इंटरनेशनल कंट्रीज की, वहां भी मेडिकल हेल्थ बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन हमारे यहाँ पे समहाउ वो कंपैटिबिलिटी नहीं है. शायद इसलिए एक कुछ बच्चों, जैसे हम अगर बात करें बॉयज और गर्ल्स की, तो बॉयज जो है आजकल मेडिकल प्रोफेशन को ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं अनटिल अनलेस उनकी फैमिली पूरी ही मेडिकल फील्ड से है. अगर हम बात करते हैं गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए सबसे डेकोरम वाला जॉब है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें बहुत ग्रेस भी है. पर अगेन गर्ल्स के संग प्रॉब्लम ये होता है कि गर्ल्स के एक इशू होता है, भैया आपको 5 साल 7 साल मेडिकल करके, इंटर्नशिप करके, PG करके और शादी करके चले जाना है. तो इसलिए वही मेरा सवाल था, यही मेरा सवाल आप जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जिनके पास कि कहीं ये परिवार में सोच तो डेवलप नहीं हो जाती है कि हम बच्ची पे इतना पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि आज मेडिकल एजुकेशन बहुत सस्ती नहीं है. और फिर उसके बाद मैं
मेरा मानना है कि मैंने कुछ लोगों से जैसे बात की तो एक 22 लाख MBBS तक ठीक है, उसके बाद में जब PG की बात आती है, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है, इसमें कहीं को संदेह नहीं। अगर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया तो आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा लगेगा। उसके बाद में लगता है कि फिर क्या है, तो मैरिज करके चली जाएगी, ये सोच तो नहीं होती कहीं? नहीं, उसमें ये होता है कि जो भी डॉक्टर्स हैं जिनका अच्छा पुराना सेटअप है, उनको मेडिको भाव चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन वही करवाते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। अगर उनका बेटा सर्जन है तो वो चाहेंगे कि उनकी बहू एनेस्थीसिया या गायनेकोलॉजिस्ट बने। तो ये और एक ट्रेंड बन चुका है। और अगर बॉयज की बात करें तो बॉयज वही इंटरेस्टेड है इस प्रोफेशन को चूज करने में जिनकी पेरेंट्स जो है वो काफी टाइम से इसी फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं और जिनके पास अच्छा सेटअप है। आप देखिए, अब जब से ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आए हैं तो ये जो 100 बेडेड हॉस्पिटल जो है या 200 बेडेड हॉस्पिटल्स, इनके लिए बड़ा ट्रिकी और बहुत रिस्की और बहुत चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि पेशेंट को सुविधा तो सारी वही चाहिए कॉर्पोरेट वाली, पे भी नहीं करना है, डॉक्टर के सर पे एक तलवार लटकी रहती है, जबकि कोई भी डॉक्टर इस प्रोफेशन के अंदर आके कभी भी पेशेंट का दुश्मन नहीं हो सकता। उसके लिए मरीज भी भगवान के बराबर है। अगर डॉक्टर भगवान के बराबर है तो मरीज भी भगवान के बराबर है। लेकिन लोगों को, समाज को ये समझने की जरूरत है कि कोई भी डॉक्टर जान के किसी भी मरीज की जान नहीं लेना चाहता। सच्चाई है। हाँ, इसीलिए भी बच्चे आजकल इस प्रोफेशन से दूर जाने, जैसे अभी आपने इस तरह की स्थितियां होने लग गई। मैं आपकी बात से सहमत हूं। बहुत सीनियर मेरे फ्रेंड है एक डॉक्टर, उनका कहना था कि अब तो क्लिनिक पे प्रैक्टिस करने में डर लगता है कि छोड़ो क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं, अनावश्यक टेंशन लेकर चल रहे हैं। डॉक्टर आसमा, एक बात मैं जानना चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि एक बात अभी डॉक्टर साहब ने कही, अलका जी ने, वो मैं भी सोच रहा था कि चलिए MBBS तो कर लिया, अब PG ससुराल वाले कराएं? नहीं, मैं इस बात से अग्री नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि पोटेंशियल ऑप्शंस इंडियन मेंटालिटी में आज भी अर्ली मैरिजेस का काफी ट्रेंड है। आप किसी भी कास्ट रिलीजन को उठा के देख लीजिए, ज्यादातर गर्ल्स जिनकी शादी होती है वो 25 तक, सबका मायना यही होता है कि 25 इयर्स तक की बहू चाहिए उनको। तो 25 इयर्स, ऑलमोस्ट 23 इयर्स तो MBBS करते करते ही हो जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स वांट यू टू गेट वेडिड। मतलब मेरे जितने बैचमेट्स थे, ज्यादातर लोगों की शादी इंटर्नशिप में हो गई थी पोस्ट MBBS। तो MBBS जब तक खत्म हुआ था, जब तक हम लोग इंटर्न्स बने थे, सबके पेरेंट्स पोटेंशियल ऑप्शंस देखने लग गए थे और इंटर्नशिप तक शादियां हो गई थी। बट आई थिंक दैट हैज समथिंग टू डू विद द एज ऑफ द गर्ल आल्सो, क्योंकि मानसिकता हमारे इंडिया में आज भी शादी के लिए लड़के की उम्र 27-28 साल और लड़की की उम्र 25 साल तक ही है। ज्यादातर लोग इसी में अपने बच्चों की शादी कर देना चाहते हैं। और जहां तक इन्होंने बोला, ये बात भी सही है कि अगर आपका बेटा सर्जन हो तो आपको अच्छा, इट्स अ गुड बेनिफिट अगर आपको मिल जाए कि बहू एनेस्थेटिस्ट मिल जाए या गायनेकोलॉजिस्ट मिल जाए, तो वो दोनों अपना सेटअप डाल सकते हैं। बट ये नेसेसिटी नहीं है। आई डोंट थिंक ये किसी के लिए एक चेक पॉइंट होता है। किसी की कोशिश होती है, बाकी तो भाई लक, और जो कर रहा है वो उसी से होगा। सबसे बड़ी बात है, कोई कुछ लाख कोशिश कर ले, जिसकी मैरिज जिसके साथ में होनी वो होगी। वो सारे कहा जाता है कि जोड़े सेट किए हुए हैं, वो एनेस्थीसिया से हो सकता है नर्सिंग से हो जाए किसी की। तो डॉक्टर रिचा, क्या लगता है कि ये पेशे में मैचिंग की सेटिंग होती है सारी, कि आपको उस मैचिंग का चाहिए? अरेंज मैरिजेस में होती है सर, लव मैरिजेस में तो कुछ नहीं होता। तो मतलब लव मैरिज करे कोई? मतलब हाँ, मैं गायनेक हूँ, मेरी शादी मैंने मतलब इट्स अ लव मैरिज लंग स्पेशलिस्ट से हुई है एंड 28 इयर्स की एज में हुई आफ्टर डूइंग PG। तो इट ऑल डिपेंड्स। मतलब आजकल कोई जल्दी शादी करना भी नहीं चाहता, सबको अपनी चॉइस की PG ब्रांच करनी है एंड देन अपने हिसाब से शादी करनी है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, बहुत अच्छा आप लोग अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, लेकिन समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा। अगेन आप सभी को हैप्पी डॉक्टर्स डे, और आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें, सेवा करते रहें। डॉक्टर सारिका, कुछ अपवादों को छोड़िए, डॉक्टर भगवान ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और आप सब लोगों को हम सैल्यूट करते हैं। आप इसी तरह से समाज के लिए सेवा करते हैं, निश्चित रूप से एक नोबेल पेशा है। आप लोगों से बहुत सारी आशाएं और उम्मीदें हैं लोगों को, वो धूमिल ना हो सकती हैं, ना होने देंगे मुझे लगता है कि आप लोग। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नारी में हम सब यही प्रे करते हैं कि जितना आप अच्छा सोचते हैं इस प्रोफेशन के लिए, बाकी सब भी इतना अच्छा सोचे। तो थैंक यू मैम। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू सर।